हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आई कैप प्लस के कैप व आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप के बीच का कोण पाई/3 है, तब ए का मान है। और विकल्प दिया गया है 0 या 2, -4 या 0, 0 या -2, 2 या -2। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में जो सूत्रों का उपयोग करेंगे उन सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे। और प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या रूपरेखा बनाएंगे इस पर भी विचार कर सकते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर ए और बी अगर दो सदिश दिए जाते हैं तो उनके मध्य कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है उस पर विचार करेंगे। तो यदि हमें ए तथा बी दो सदिश दिए जाते हैं और उनके मध्य का कोण कितना हो, थीटा हो, तब कॉस थीटा बराबर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश और बटे में आता है ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो ये सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम इसको हल करने वाले हैं बच्चों। अब हमें जो दिया गया है, हमें पहला सदिश और दूसरा सदिश दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना है, पाई/3। तो हम इसी बात को लिख लेते हैं यहाँ पर कि यदि यदि आई कैप प्लस के कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप के बीच कोण के बीच का कोण पाई/3 है, पाई/3 है, तब कॉस, देखिए थीटा की जगह कितना आ गया, पाई/3। तो कॉस पाई/3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा आई कैप प्लस के कैप और यहाँ आ जाएगा डॉट, यहाँ पर होगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस ए के कैप और बटे में आ जाएगा इनका परिमाण, अर्थात आई कैप प्लस के कैप और यहाँ आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप का परिमाण। दोनों के परिमाण आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको आगे हल कर लेते हैं। तो कॉस पाई/3 अर्थात कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2। उसके बाद गुणा कर लेंगे। तो आई से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया 1। उसके बाद हम आई का जे से गुणा करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, आई का के से भी जीरो हो जाएगा, के का आई से जीरो हो जाएगा, के का जे से जीरो हो जाएगा बच्चों। के डॉट के ये 1 के बराबर होता है, तो हमें कितना मिलेगा, प्लस ए मिल जाएगा केवल यहाँ पर। और बटे में 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 और यहाँ पर बटे में देखिए यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग, ये ए लिखना भूल गए क्या बच्चों, यहाँ पर इसको एक बार और लिखना पड़ेगा हमें के साथ। यहाँ पर ए भी तो लिखना है हमें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये था ए के। ठीक है, अब हम इसका, तो ये 1 का वर्ग तो हो गया, यहाँ पर होगा 1 का वर्ग और यहाँ पर 1 का वर्ग आ जाएगा फिर। तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग वैसे के वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर। आगे हल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बनेगा 1/2 बराबर 1 प्लस ए और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर होगा 2 और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर होगा 2 प्लस ए का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा 1/4। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए का वर्ग, यहाँ पर वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस ए का वर्ग। ये लिख दिया हमने। अब 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, ये तो कट जाएगा 2 बार। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2
और यहाँ आ जाएगा 1 + a² जो किसके बराबर होता है 1 का वर्ग प्लस का 2a और प्लस a² हो जाएगा। और बराबर कितना होगा यहाँ पर, बराबर होगा 2 + a²। अब इसके कोष्टक खोल लेते हैं। तो कोष्टक खोलने के बाद यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4, पूरा लिख लेते हैं हम। ये होगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4a और यहाँ होगा 2a²। और बाकी इन दोनों को बराबर के इधर उठा लाएंगे। तो -2 और -a² बराबर 0। यहाँ देखिए 2a² में से 1a² कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा a²। उसके बाद 2 से 2 तो कट ही गया, प्लस कितना मिला यहाँ पर 4a। दो ही चीजें बची है यहाँ पर। 2a² में से a² घटाया तो a² और 4 है और 2 से 2 कट गया, बराबर कितना मिला 0। हम यहाँ से a को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा a+4 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। तो एक बार तो हो जाएगा a बराबर 0 और एक बार हो जाएगा a+4 बराबर 0। तो हमारे उत्तर आ चुके हैं a बराबर 0 या यहाँ लिख देंगे a बराबर -4। तो 0 या 4 हमारा उत्तर है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो -4 या 0 अर्थात ये जो बी विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।